Hi, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1, Units and Measurements, Part 3, Conversion of Units. फिजिक्स का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। हम फिजिक्स पढ़ते हैं नेचर को जानने के लिए, और नेचर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती है और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ भी होती हैं। जैसे अर्थ के बीच में और प्लूटो के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 75, और उसके बाद 11 ज़ीरोज़ मीटर। इतनी बड़ी क्वांटिटीज़, इतने मीटर हैं, ठीक है। और अगर हम छोटी चीज़ें देखें तो अगर ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसका एटम है? हाइड्रोजन का। और इसका जो रेडियस है 53 डिवाइडेड बाय 12 ज़ीरोज़, 1 फॉलोड बाय 12 ज़ीरोज़ मीटर। तो देखिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ हम बार बार लिखेंगे तो हो सकता है हम एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दें, एक ज़ीरो कम लिख दें। इतना बड़ा स्पेस भी चाहिए इतने सारे ज़ीरोज़ को लिखने के लिए, 11, 12। और जबकि ये क्वांटिटी फिज़िक्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। अगर हम इसे कंपेयर करें साइज़ ऑफ यूनिवर्स से तो ये तो कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जो रेडियस है ये एक बड़ी क्वांटिटी है, इससे ना जाने कितने गुना छोटी क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि प्लैंक लेंथ। तो अगर हम इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ और इतनी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को ऐसे ज़ीरो से लिखेंगे तो गलती होने के भी चांसेस हैं, और मतलब मेहनत भी लगेगी उनके अंदर बार बार इतने ज़ीरोज़ लिखने में। तो इनको लिखने का एक बेटर तरीका है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और वो है पावर ऑफ पावर्स। क्या है कि 10 × 10 × 10, मतलब अगर 3 बार 10 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ पावर्स में? जो डिस्टेंस d है अर्थ का और प्लूटो का, उसे हम लिख सकते हैं 75 × 11 बार ऐसे प्रोडक्ट 10 का, है ना। या फिर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं सीधा ये लिखता तो कितना आसान, कितना जल्दी और बिना गलती के मैं लिख सकता हूँ सीधा पावर्स में। सिमिलरली जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है उसे मैं लिख सकता हूँ 53 डिवाइडेड बाय 12 ज़ीरोज़, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 53 × 10⁻, इसको अगर मैं ऊपर लिखूँ तो पावर माइनस। अभी पावर्स को यूज़ करके हम बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। यहाँ मैं 12 की जगह 21 भी लिख सकता हूँ, और मेरे को एक स्ट्रोक भी मेरे को ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा अपने पेन से, और मैं इजीली उसके 2 गुना भी हो, 24 हो या 98 हो, इतने ज़ीरोज़ में लिख सकता हूँ पावर्स में। तो इसका ये फ़ायदा है। लेकिन क्या हम इसे और बेटर तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल। किसको यूज़ करके? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस प्रीफिक्स क्या होते हैं? एक एग्जांपल समझते हैं। हमें पता है कि 1000 मीटर, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ पावर्स में 1 × 10⁻³ मीटर। 1000 मीटर हमें पता है कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर। सिमिलरली 1000 ग्राम, जो कि मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ ग्राम्स, होता है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1 ये रहा, मीटर, मीटर भी यही है, लेकिन ये कहाँ गया? 10⁻³ जो हमने लिखा था वो है किलो। सिमिलरली जब हमने मास के लिए लिखा तो ये 10⁻³ को हमने क्या लिखा? किलो। ये जो दोनों किलोज हैं, ये के और ये के, किलो, ये किलो क्या है? प्रीफिक्स, ठीक है।
तो हम यूनिट्स के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं और प्रीफिक्स हमें क्या बताता है कि क्या पावर है, हमें इस जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इधर उसको किस पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हम ये प्रीफिक्स को यूज़ करके ये क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये वाला टेबल देख के, ये जो टेबल है, तो जो डिस्टेंस है 75 इंटू 10⁻11 मीटर्स है, ठीक है। अगर मैं इस क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻12 मीटर डिस्टेंस। और 10⁻, इस प्रीफिक्स की टेबल से क्या है, टेरा, तो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.5 टेरा मीटर। और रेडियस था 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻⁻12 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रीफिक्स क्या उसका, पीको, तो 53 पीको मीटर। अब हमें पावर्स भी लिखनी नहीं है, बस एक अल्फ़ाबेट लिखना है। तो ये तो कितना सुंदर और एक तरीके से किफ़ायती भी बोल सकते हैं, सुंदर और किफ़ायती तरीका है क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोटिस करने की है कि जो पॉजिटिव पावर्स हैं उनके जो प्रीफिक्सेस हैं वो कैपिटल लेटर्स में है, जैसे कि मेगा का बड़ा एम, टेरा का ये बड़ा कैपिटल टी। और जो नेगेटिव में जिनकी पावर्स हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कि अगर मिली है तो स्मॉल एम, और अगर ये 10⁻⁻12 है तो पीको के लिए हम स्मॉल पी। जैसे मिलीमीटर में और मेगामीटर में, तो अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो देखिए कि उसका जो सिंबल है वो कैपिटल्स में या स्मॉल्स में है, ठीक है। तो स्मॉल वाले हमेशा माइनस वाले पावर होते हैं और कैपिटल वाले हमेशा पॉजिटिव पावर्स रहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव पावर्स को याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। जो मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज होती है वो सबको पता है, मोबाइल की या कंप्यूटर की, कि 1000 GB एक TB होती है और 1000 जो MB है वो 1 GB होती है। तो 1 GB क्या है, गीगा, TB क्या है, टेरा, KB क्या है, किलोबाइट, MB क्या है, मेगाबाइट। तो 1000 KB होता है 1 MB, और 1000 MB होता है 1 GB, और 1000 GB होता है 1 TB। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट पॉजिटिव वाली याद रख सकते हैं। तो अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमें पता है कि SI सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उनके यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, और उनके सिंबल ये है। इनको हम बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसलिए बोलते हैं, और इन यूनिट्स को बेस यूनिट्स बोलते हैं क्योंकि हम जो बाकी के जो यूनिट्स हैं हम इनसे डिराइव कर सकते हैं, और उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। हम फिज़िक्स के अंदर सारी क्वांटिटीज़ जो भी हैं वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ओके। लेकिन अगर किसी ने उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया, मान लो एक कोई मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ जिसमें मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड में मुझे डिस्टेंस दे दिया मीटर की जगह, मान लो माइल्स में दे दिया या फिर किलोमीटर में दे दिया, और टाइम दे दिया मुझे आवर में दे दिया सेकंड की जगह, तो मुझे उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब कन्वर्जन पे चलते हैं। सपोज़ टाइम हमें दिया है, मान लो किसी प्रॉब्लम में 1.2 आवर्स, और हमें पता है SI सिस्टम में टाइम की जो यूनिट्स हैं वो सेकंड है, तो आवर्स को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो 1.2 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल दोगे। लेकिन डायरेक्ट करना रिकमेंडेड तरीका नहीं है। करने का तरीका क्या है, 1.2 आवर्स लिखिए, 1.2 आवर्स लिखिए, और इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
तो मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैथमेटिकली, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको r से रहने दीजिए और इस 1 की जगह क्या करिए, हमें यहाँ ऊपर यहाँ सेकंड्स चाहिए आर्स की जगह, तो यहाँ अभी के लिए सेकंड्स लिख दीजिए s, ठीक है, ओके। और हमें इस r को कैंसिल आउट करना है, तभी तो सेकंड लिखेंगे, तो इसे 1r से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 आना चाहिए, मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, तभी वो कटेंगे और ये 1 आएगा। तो उसके लिए क्या करो, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मतलब 60 × 60। अब ये बराबर है, 1 घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं, ये दोनों कट सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे काटेंगे, तो 1.2 आवर्स कितना हो जाएगा, 1.2 × 60 × 60 सेकेंड्स, मतलब 1.2 × 3600 सेकेंड्स, और या फिर 4320 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो तरीका है यूनिट्स को कन्वर्ट करने का, ये प्रेफर्ड तरीका है। हमें यूनिट्स इसी तरह कन्वर्ट करनी चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता और एकदम एक मैकेनिकल वे में आप स्टेप बाय स्टेप आराम से कर सकते हैं बिना कुछ गलती किए। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है और टाइम, तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है तो उसका यूनिट हमें पता है क्या होना चाहिए, मीटर, ऐसा सिस्टम में, और टाइम का सेकंड, ठीक है। ये जो हमने फ्रैक्शन में लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक प्रेफर्ड तरीका होता है इसको ऐसे इनलाइन लिखने में, एक साथ लिखने में, उसकी जो पावर है उसे माइनस कर दीजिए मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर है, दोनों सही हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है। तो हमें पता है कि स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है इस तरीके से, और हमें इसके अंदर आंसर है। लेकिन सपोज़ स्पीड हमें दी हुई है, जैसे इंडिया में हम मोस्ट कॉमनली कैसे यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेन की या कार की, किलोमीटर पर आवर, तो जैसे आपको दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको ऐसे स्पीड दी हुई है और हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। 80 ऐसे लिखिए, किलोमीटर और आर ऐसे लिखिए। पहले किलोमीटर को बैलेंस करते हैं, हमें इसकी जगह क्या चाहिए, मीटर, ठीक है। तो यहाँ मीटर लगा दिया, और ये किलोमीटर हमें काटना है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर से इसे डिवाइड कर दिया। लेकिन ये दोनों जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये अब किलोमीटर का काम हो गया। अब आर के लिए देखिए, हमें इस आर को काटना है और नीचे हमें सेकंड्स चाहिए, तो यहाँ पर नीचे पहले सेकंड्स लिख दो, ठीक है। कितने सेकंड्स वो भी पता लगेगा। एक आर यहाँ से कटना चाहिए, तो इसे एक आर से ऊपर ये लिख दीजिए, ताकि आर ये वाला और ये वाला आर कट जाए। लेकिन 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। अब हो गया बैलेंस। इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, तो आंसर क्या आएगा, 80 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर, ये जो मीटर बचा और ये जो सेकंड बचा पर सेकंड। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, इनलाइन। एक नई प्रॉब्लम करते हैं, इसके अंदर क्या हमें क्यूब दे रखा है, ठीक है। और इस क्यूब की साइड है सपोज ए, तो ए हमें दे रखा है 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो का मतलब, चलो वो भी कन्वर्ट करेंगे।
और इसका जो मास है वो दे रखा है 900 गीगा ग्राम। ठीक है, तो अगर ये हमें दो चीज़ दी हुई है और इसे हमसे पूछा जाए कि इसकी जो डेंसिटी है रो वो निकालो। बाय द वे ये डेंसिटी का सिंबल है। ठीक है, तो डेंसिटी निकालो एसआई यूनिट्स में। तो ये कैसे करेंगे हम? पहले हमें एसआई सिस्टम के अंदर डेंसिटी की यूनिट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें डेंसिटी की पहले यूनिट्स निकालनी है, डिराइव करनी है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये किसी भी डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास की यूनिट तो पता है, मास की यूनिट पता है किलोग्राम होती है, लेकिन वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम खुद एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ, तो सपोज़ यहाँ एक रफ वर्क है, तो सपोज़ अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेता हूँ तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है और आर इंटू आर स्क्वायर है और इंटू एच, तो तीन साइड्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, दो बार रेडियस हो रहा है और एक बार हाइट हो रही है। और अगर मैं वॉल्यूम, अगर मैं उसका बोलता हूँ एक बॉल का, स्फेरिकल बॉल का, वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें अब रेडियस 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब 3 लेंथ्स मल्टीप्लाई हो रही है। और अगर मैं क्यूब का बोलूँ तो होता है ए क्यूब, तो 3 साइड 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। और लेंथ की यूनिट्स हमें पता है, तो मतलब पहले वॉल्यूम लिखते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ का क्यूब। और लेंथ की हमें यूनिट पता है क्या होती है ऐसे सिस्टम में? मीटर, तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो गया फिर? जो डेंसिटी की यूनिट्स हैं, डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, दो सेपरेट क्वांटिटीज़ को ऐसे दिखाने के लिए हम डॉट लगा सकते हैं इधर। तो किलोग्राम मीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में निकालना है, मतलब ये जो हमें साइड है इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है इसको, और जो ये मास है इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है जो ऐसा यूनिट्स में होता है। तो सबसे पहले मास को कन्वर्ट करते हैं। मास दे रखा है हमें 900 गीगा ग्राम, है ना, 900 गीगा ग्राम। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें यहाँ गीगा की जगह में क्या चाहिए? किलोग्राम। ब्रैकेट के अंदर किलोग्राम लिख दिया, और हमें इस गीगाग्राम को कैंसिल आउट करना है, तो इसे 1 गीगाग्राम से डिवाइड कर दिया। अब उस प्रीफिक्स की टेबल से हमें ये देखना है कि कितने गीगाग्राम 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 गीगा कितना होता है? 10⁹ और 1 किलो क्या होता है? 10⁻³ तो मैं इस गीगा को क्या लिख सकता हूँ? 10⁶ इंटू 10⁻³। ठीक है, ये 1 गीगा है, और 10⁻³ क्या होता है? किलो, तो मतलब 10⁶ किलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 10⁶। ये इससे ये कट गया, तो कितना किलोग्राम आ गया? 900 इंटू 10⁶ किलोग्राम। ठीक है, तो मास निकल गया। अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम से पहले हमें साइड निकालनी है। साइड हमें क्या दे रखी है? 3 माइक्रोमीटर। 3 माइक्रोमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? यहाँ आना चाहिए मीटर, और यहाँ पर हमें क्या करना है? माइक्रोमीटर, क्योंकि हमें ये और ये कैंसिल करना है। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? प्रीफिक्स की टेबल से पता लगेगा हमें। ये होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर कट गया, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। साइड आ गई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है?
साइड का क्यूब, तो 3 × 10⁻⁻6 का क्यूब। इसको करोगे तो क्या होगा, 3 की पावर 3 27 × 10⁻−18 मीटर क्यूब। इसको मीटर इधर, ठीक है। तो वॉल्यूम मिल गया, हमें मास मिल गया, दोनों ऐसा ही सिस्टम ऐसा यूनिट्स में है, ठीक है। बस डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डेंसिटी रो क्या हो गई, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है, मास कितना निकाला हमने, 900 × 10⁻6। और ऐसे ये रफ वर्क है, इसको लिख दीजिए रफ। तो कितना था, 900 × 10⁻6 किलोग्राम। और वॉल्यूम कितना आया, 27 × 10⁻−18 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी आ गई, 900 डिवाइडेड बाई 27, और ये पावर्स को कंबाइन करके कितना हो जाएगा, 24 किलोग्राम मीटर क्यूब इन लाइन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 33.33 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर। इतनी हाई डेंसिटी तो कोई स्टार, कोई ब्लैक होल किसी की होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी है, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझ में आ गया होगा। मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको। वो होमवर्क प्रॉब्लम ये है, हमें मास दे रखा है किसी बॉडी का, वो है 30 मेगाग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो है 600 किलोमीटर पर मिनट दे रखी है। आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। पार्ट 1 है इस प्रॉब्लम का, डिराइव SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पार्ट 2 है फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन SI यूनिट। ओके, तो अभी पिछले एग्जांपल देख के आप ये इजीली डिराइव कर सकते हैं। मास की पता है हमें, वेलोसिटी की पता है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसके हिसाब से आप वो स्क्वायर कर लीजिएगा, तो उसकी ऐसा यूनिट आ गई, और उसके हिसाब से इनको कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में डाल देना, आंसर आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।